दोस्तों, अगस्त 1914 में दो अजीम बहरी अफवाज एक दूसरे के आमने सामने थी। रॉयल ब्रिटिश नेवी का सामना जर्मन बेड़े से था, लेकिन ये बेड़े बहुत कम मौके पर आमने सामने आए और एक नई किस्म की जंग का आगाज हुआ जो कि खुफिया और ज्यादा भयानक थी। बरतानी ड्रोन एक बेंचमार्क था। ये भारी असलहा से लैस और तेज रफ्तार था। जर्मनी के पास उनकी तादाद 13, हंगरी के पास 3, अमेरिका 10 और बरतानिया के पास 20 थी। जर्मन बेड़े को बहरे शुमाल में रॉयल नेवी ने रोक के रखा था। जनूब में चैनल माइन से भरा पड़ा था। बरतानवी जर्नल बेड़े पर हमला आवर नहीं हो सकते थे जब तक वो अपने महफूज बेस से बाहर नहीं आ जाता, लेकिन अगर वो बहरा शुमाल में टकराते हैं तो उसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा, जिसका सबको इदराक था। जर्मन का ये भी ख्याल था कि सब मैरीन और टोरपेडो का इस्तेमाल उनके हक में होगा। मारो और भाग जाओ के उसूल पर ये जंग कायदा कानून से मावरा थी। सब मैरीन आने वाले वक्त का एक अहम और ताकतवर हथियार था। जंग के शुरू से ही जर्मनी ने 10 यू बोट्स बहरा शुमाल में उतार दी थी, जिनका निशाना बरतानी बेड़ा था। U-21 5th of 4 तक पहुंचने में कामयाब हुई, जहां बरतानी क्रूजर्स पाथफाइंडर्स रोजबैक बेस को छोड़ रहा था। U-21 ने उसे एक ही टॉरपीडो से शिकार कर लिया था। U-9 ने बरतानी क्रूजर्स बॉग, अबू खैर और क्रेसी को डच कोस्ट पर पा लिया था और एक ही यू बोट ने 3 जहाजों को समंदर में गर्क कर दिया था। जर्मन का इन्हिसार यू बोट्स, माइंस और टॉरपीडो पर था और उसमें उसे मुखालफत पर सबकत हासिल थी। जर्मन अब स्कारबो और हार्डपोन पर हमला आवर हुए। उस हमले में 122 लोग मारे गए। ये पहली बार था कि 100 सालों में कोई बरतानी जमीन पर जवाबन हमला आवर हुआ था। बरतानिया का जवाब अलग था। वो बराह रास्त हमला आवर होने की बजाय जर्मनी की नाकाबंदी करने लगे, जो कि जर्मनी को भूख से मारने और उसे अपाहज करने के मंसूबे पर अमल पैरा हुए। बहरा शुमाल अब एक मुर्दा समंदर बनने वाला था। जर्मन बेड़े को खुराक और सामान जंग के हसूल से रोक दिया गया था। बरतानिया को एक नई इजाद की मदद हासिल थी। ये उनका वायरलेस नेटवर्क था। हर रोज वो जर्मन रेडियो के सिग्नल वो पा लेते और उन्हें कोड ब्रेकर्स को भेज देते, जो नेवल हेडक्वार्टर के कमरा नंबर 40 में मौजूद थे। एक जर्मन क्रूजर रूसियों के हाथ लगा और उससे उन्होंने एक कीमती दस्तावेज हासिल की, जिसे बरतानिया भेजा गया। ये एक कोड बुक थी, जिसे कमरा नंबर 40 में मौजूद कोड ब्रेकर को करीब हर जर्मन पैगाम तक रसाई मिल गई थी। बरतानिया की समुद्री मुहिम साफ जाहिर थी कि वो अपने दुश्मनों को मुआशी तौर पर मफलूज करना चाहता था। नाकाबंदी मोरस बैंकी का मंसूबा था, जो कि शाही दिफाई कमेटी के रुकन थे। उनका कहना था कि जंग का फैसला मुआशी कुव्वत करेगी। जर्मनी ने जंग 40 लाख टन के मर्चेंट बेड़े के साथ की थी, जो वक्त के साथ साथ मफलूज होकर रह गया था। सिर्फ 8 अक्टूबर 1914 को जर्मनी 41 जहाज खो बैठा था। यहाँ तक कि बरतानिया ने गैर जानबदार ममालिक जैसे हॉलैंड, डेनमार्क और स्वीडन को भी जर्मनी के साथ तिजारत से रोक दिया था। उसका खुफिया नेटवर्क पर हर दम ये मालूमात हासिल कर रहा था कि कौन सा मुल्क कहाँ क्या भेज रहा है। चंद ही हफ्ते गुजरे थे कि जर्मन हुकूमत ने खुराक के लिए राशन कार्ड बनाना शुरू कर दिए। कैरोलिन कॉपर एक ऑस्ट्रेलियाई खातून थी जो लेप्जिग में फंस गई थी। अपनी बहन को लिखती है कि प्यारी एमिली, हुकूमत ने रोटी, आटा और खुराक की सप्लाई बंद कर दी है। हमें एक वक्त में सिर्फ 4 पाउंड रोटी और 1 पाउंड आटा मिलता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए जर्मनी ने एक 200 फुट सबमरीन डेविड शेल्ड अमेरिका के लिए रवाना की, जिसमें 1000 टन कार्गो ले जाया जा सकती थी। पहली बार कोई सबमरीन बहरा ओकियानूस पार करने चली थी। अमेरिका उस वक्त जंग में नहीं कूदा था। 80 लाख अमेरिकी जर्मन नयाद थे और 45 लाख आयरिश थे, जिनके दिल में इंग्लैंड के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। जंग की शुरुआत में हजारों अमेरिकियों ने जर्मन आर्मी में भर्ती के लिए नाम लिखवाए थे। अमेरिका उस वक्त एक मुआशी ताकत के तौर पर उभरा
बरतानिया का आधा जंगी खर्च अमेरिका चला रहा था। डेविड्स लैंड कामयाबी से अमेरिका पहुंच गया और वहां से रबर और निकल ले गई। उसका वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया, लेकिन ये नाकाबंदी का तोड़ नहीं था। भूख की वजह से हालत खराब हो चुकी थी। आलू के लिए कतार में हजारों लोग सुबह से शाम तक इंतजार करते। कुछ तो कुर्सियां और तकिए साथ ले जाते और वहीं आराम करते। 1916 में फसल सर्दियों में नहीं हुई और लोग जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हुए। उस साल खुराक की वजह से 50 बार हंगामे हुए। कोयले की कमी से स्कूल कारखाने बंद होने लगे। जर्मन नेवी ने नाकाबंदी तोड़ने के लिए कुछ नहीं किया था। मई 1916 के महीने में जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो जर्मन हेराल्ड रॉयल नेवी से टकराने लगा, लेकिन बरतानिया अब एक हाथ आगे था। कमरा नंबर 40 में मौजूद लोगों ने तमाम पैगाम डिकोड किए और रॉयल नेवी ने उन्हें रास्ते में ही आ लिया। अब दुनिया ने जटलैंड के मकाम पर अजीम समंदरी लड़ाई देखी। 250 जहाज, 1 लाख सिपाही। ये लड़ाई बरतानिया को जीतनी थी, क्योंकि अगर जर्मनी नाकाबंदी तोड़ देता है तो उसकी फौज यूरोप में तन्हा रह जाएगी और बरतानिया पर हमले का जवाब पैदा हो जाएगा। इस लड़ाई में जो नुकसान बरतानिया का ज्यादा हुआ, उसके 14 जहाज और 6000 लोग मारे गए, जबकि जर्मनी के 11 जहाज और 2500 लोग मारे गए। लेकिन जर्मनी पछता हुआ। अब जर्मनी ने बरतानवी मर्चेंट जहाजों को रोके रखा। बरतानिया की तरफ से मर्चेंट जहाजों पर खुफिया तोपें और दूसरे मुल्कों के परचम लहराकर कार्रवाई के बाद जर्मनी ने भी मर्चेंट जहाज दबोना शुरू किया और बरतानिया पर खौफ तारी कर दिया, जिसके नतीजे में नए जहाज बनाए गए जो तेज रफ्तार थे और यू बोट्स को निशाना बनाने में बेहतर थे। 1915 में काइजर ने बरतानिया के गिर्द तमाम पानी को वार जोन करार दिया और किसी भी जहाज की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी और खिलाफ वर्जी करने पर मार गिराने की धमकी दी। लुजितानिया दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी लाइन्स था जो 2000 मुसाफिर को ले जा सकता था। ये जानते हुए भी खतरा है, न्यूयॉर्क से लिवरपूल के लिए रवाना हुआ। 7 मई को आयरिश कोस्ट पर जर्मन टोरपेडो का निशाना बन गया। 1200 लोग मारे गए, जिसमें 128 अमेरिकी भी थे। जहां महाज पर हजारों लोग रोजाना मर रहे थे, वहां ये 1200 भारी पड़े। जर्मनी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे शुरू हो गए। वॉशिंगटन में जर्मन एम्बेसी को बम धमाके की धमकियां मिलने लगी, लेकिन अमेरिका फौरी जंग नहीं चाहता था। उसे अपना मुआशी मुफाद अजीज था। जर्मनी के कुछ एजेंट भी अमेरिका में कार्रवाइयां करते पकड़े गए थे और मुल्क बदर किए गए। अमेरिका में इकट्ठा किया जाने वाला सरमाया 99% इत्तेहादियों के लिए था, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अमेरिका किस हद तक गैर जानबदार था। दिसंबर 1916 में जर्मनी ने इत्तेहादियों को एक अमन का पैगाम भेजा, लेकिन वो फ्रांस ने ठुकरा दिया। जहां यू बोट कैंपेन ने बरतानिया को परेशान किया, वहां सिर्फ उस पर इन्हिसार काफी नहीं था, क्योंकि अब मर्चेंट जहाज कानवाई में हरकत करते और महफूज रहते। 1917 में 63 यू बोट्स गई, जहां यू बोट्स कैंपेन से अमेरिका को जंग में कूदने का जवाब मिला। वहां उसकी नाकामी से जर्मनी अब बिल्कुल अकेला रह गया। 16 जनवरी 1917 को जर्मन खारजा सेक्रेटरी जर्मजीन ने मैक्सिको सिटी में अपने सफीर को तार भेजा, जो कि कमरा नंबर 40 में इंटरस्पेट हुआ। गो उसे डीकोड करने में 2 हफ्ते लगे, लेकिन ये जंग के सबसे अहम इंटेलिजेंस मालूमात थी। उसमें मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ उभारा गया था कि वो हमला करके टेक्सास, एरिजोना और न्यू मैक्सिको हथिया लेगा। मैक्सिको पहले ही हालत जंग में था और इनकलाब के हालात थे और वो जोखिम नहीं ले सकते थे, लेकिन ये बरतानिया के लिए एक तोहफा था जो उसको जवाब बनाकर अमेरिका की गैर जानबदारी को खत्म करवा सकता था। अब अमेरिका में उसको बुनियाद बनाकर राय अमा हमवार की गई। सदर विल्सन ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, पहली जंग अजीम की कहानी अभी जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।